मैं आपके थ्रू पूछना चाहती हूँ, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे टीचर हो, आपको किसने ये अधिकार दिया है कि बच्चों को इस तरीके से सामान निकलने के बाद उन्हें इस तरीके से टॉर्चर करिए और वो इस तरीके का कदम उठाएं। जो 80 से 90 मिनट मेरी बेटी को अंदर रखा गया, 80 से 90 मिनट, हाँ, उस दौरान उसको मारा गया है, पीटा गया है। मैं ये अब ये नहीं बता सकती कि उसमें अंदर जेंट्स थे कि नहीं थे, क्योंकि आजकल आप लोग ठीक है, नारी शक्ति हम भी हैं, लेकिन आज नारियां ही अत्याचार ज्यादा कर रही हैं, क्योंकि पुरुष सब पीछे रह गए। तो हाँ, बच्ची ले नहीं गई थी, क्योंकि वो जो मोबाइल हमको दिखाया गया वो मेरी मोबाइल नहीं थी। हाँ, वही तो मेरी बच्ची के पास है कीपैड, मतलब साजिश के तौर पर, क्योंकि ये साजिश की गई। जब वो मर गई तो ऐसा क्या दिखाया जाए कि बच्ची, जैसे आज पूछा जा रहा, अभी यहाँ भी मेरे यहाँ अड़ोस पड़ोस में भी घंटों आके पूछताछ हुआ कि कहीं से कोई ये बता दे कि वो बच्ची का चाल चलन या व्यवहार या किसी लड़के से बात करना, ऐसा कुछ बता दे तो सारी गलती उसके ऊपर डाल दी जाए। फिर भैया ये तो है कि एसपी साहब का बयान आया है, अनुराग आर्य जी का, जो आपके एसपी हैं, उन्होंने कहा है कि एक जो मोबाइल थी वो प्रिंसिपल के पास से जब्त कर ली गई है, लेकिन उसमें जो सिम लगा हुआ था वो आपके हस्बैंड के नाम से। हाँ सर, हम तो अभी प्रशासन कल भी आई थी, मैंने उनके सामने भी कहा कि सिम था मेरा। मैं तो बता रही हूँ कि मैंने बच्ची को मोबाइल दिया था 3 महीने पहले, अभी 3 महीने जैसे मेरी बच्ची, उसके बाबा जो है बीमार थे, लाइफ लाइन में हम लोग एडमिट थे, तो बच्ची यहाँ अकेले रहती थी। इस चीज़ की गवाही आप पूरी कॉलोनी से ले सकते हैं, गेटमैन से ले सकते हैं कि मेरी बच्ची यहाँ अकेली रहती थी। लेकिन मैं तुरंत आई थी, गेटमैन हो चाहे कोई भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं डर होता है माँ बाप को कि एक बच्ची घर में है, अकेले क्या कर रही। तो मैंने उसको एक कीपैड की मोबाइल दी और सिम लगा के दिया था कि बेटा ये तुम अपने पास रखना, हम लोग हॉस्पिटल से फ़ोन करेंगे या कोई होगा तो जैसे तुम फ़ोन करना, दरवाज़ा बंद रहेगा, रात को पापा 11 बजे 12 बजे आएंगे तो तुम दरवाज़ा खोल देना। तो इसलिए दिया था। तो वही फ़ोन मेरी बच्ची के पास घर पे था, तो मेरे हस्बैंड का भी जल्दी में। तो भैया ये बताइए कि ये मोबाइल दी तो गुनाह कर दी, स्कूल वाले कहते हैं ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाइए, वो मोबाइल के लिए क्यों कहते हैं? तो बच्ची मेरी मतलब बच्चों को मोबाइल दीजिए पढ़ने, मेरी बच्ची के मोबाइल था, तो ये इनकी मोबाइल किसी तरीके से गिर गई। भाई आप लोगों की मोबाइल मल्टीमीडिया, वो गिरने के बाद तुरंत हैंग कर जाती है, तो इनकी भी हैंग कर गई थी। तो ये बोले कि श्रेया, जो मोबाइल बेटा तुम रखी हो वो मुझे दे दो, क्योंकि मैं उसमें अपना सिम लगा लूँ। भाई बिजनेसमैन है, 1000 फ़ोन आने हैं, तो बिना फ़ोन के अब तो चलता नहीं। तो बेटी बोली अच्छा ठीक है। तो सिम जब वो निकाली तो हम कहे बेटा सिम आप अपने पास रखो, नहीं तो कहीं इधर उधर खो जाएगा तो पापा के ऊपर, क्योंकि भाई आजकल तो सिम से ही सब कुछ हो जा रहा है। तो हम कहे सिम कहीं खो जाएगा तो कुछ हो, तो बच्ची है, हो सकता है मोड़ के किसी किताब में किसी में डाल दी हो और वो बैग में चला गया हो। इन्होंने जब उसके मरने के बाद जब इसके बैग की छानबीन की होगी तो उस दौरान निकल गया होगा, तो सोचे क्या लगाएं, तो हम मोबाइल में लगा दें। एक सवाल इस बात से उत्पन्न हो रहा है कि अगर उस बच्ची के पास बाय द वे मोबाइल थी ही, मान लेते हैं कि मोबाइल थी उसके पास, तो क्या फिर वो आपके पास फोन करके नहीं मुनासिब समझे कि पेरेंट्स को बताया जाए कि आपकी बच्ची के पास से अवैध तरीके से मोबाइल मिलती है? नहीं बोल रहे हैं, प्रशासन बोल रही है कि ये उसके पापा के नाम से सिम था, तो जाहिर सी बात है कि मेरा उसमें नंबर रहा होगा, मम्मी का नंबर रहा होगा, सबका नंबर रहा होगा, तो उसी फोन से क्यों नहीं किया गया? क्या ऐसी प्रॉब्लम है? ये फोन मिला है तो मैं वहाँ उन्होंने कहा है, आपने ध्यान दिया होगा कि उन्होंने कहा है कि फ़ोन डेड था, चार्ज नहीं था। हमने चार्ज में लगा के चार्ज देखा है कि उसमें बच्ची का नंबर, मतलब अपने मामा का ये फलाना फलाना नाम सेव किया था। तो फिर आपने नंबर क्यों मांगा, किसी से क्यों मांगा? क्यों इतना घुमा फिरा के नंबर मांगा जा रहा है कि हम सॉफ्टवेयर फिट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? कोई ऐसी मैटर नहीं है, बच्चों का मैटर है, कोई ऐसी मैटर नहीं है, इतना बड़ा मैटर हो गया। आपके हिसाब से भाई अगर बच्ची बात कर रही थी तो बैलेंस होना चाहिए था, तो बैलेंस था तो आपने उससे क्यों फोन क्यों नहीं किया? कोई बच्ची बात ही कर रही थी, क्या उसको इतना टॉर्चर कर दिया है कोई इस तरीके के? हाँ, कौन बच्चियां नहीं बात करती हैं? मैं किसी भी, मैं आपके थ्रू पूछना चाहती हूँ, चाहे वो प्रिंसिपल हो चाहे टीचर हो, आपको किसने ये अधिकार दिया है कि बच्चों को इस तरीके से सामान निकलने के बाद उन्हें इस तरीके से टॉर्चर करिए और वो इस तरीके का कदम उठाएं? मैं भी माँ हूँ, मैं भी मान लीजिए किसी बच्चे को पढ़ाती हूँ तो क्या इतना टॉर्चर कर देंगे? क्या कभी पेरेंट्स मीटिंग के लिए आप लोगों को अभी नहीं, अभी तो 3 महीने पहले हुआ है एडमिशन। अच्छा, एक सवाल और है, जब उस वक्त आप लोग वहाँ पहुँचे तो कैसा व्यवहार रहा टीचरों का? बहुत गलत व्यवहार था, क्योंकि जैसे अपराधियों का व्यवहार नहीं होता, जो गुनाहगार गुनाह कर लेते हैं तो अपने गुनाह को छुपाना है तो डांट दो, किसी को फटकार दो, उस तरीके से थे। जो चोर की दाढ़ी में तिनका वाला ना, वही हाल था उनका। अब ये सर पूछने की क्या जरूरत है कि जब आप हम आ गए तो हमारी बेटी को बुला के जो है वो करना चाहिए। पूछ रहे हैं कि जो है क्या आप झगड़ा करके भेजे थे, लड़ाई करके मारा था, पीटा था अपने घर से? पहला शब्द ये था
क्यों ऐसा आपने नहीं पूछा कि आप ऐसा मुझसे क्यों पूछ रहे नहीं, मैं मैं- पूछा, मैं कहा ये सब मत पूछिए, मेरी बच्ची को बताइए कहाँ है, क्योंकि इतने फोन गए थे, हमको घबराहट सी हो रही है। जी जी जी। क्योंकि मैं जब गई मेरा हाथ पैर कांप रहा था। क्योंकि एक माँ को आप जाने के बाद अंदर क्या देखते हैं कि सब लोग जैसे एक अपराधी को, खुखार अपराधी को निकलता है तो देखते हैं, उसी तरीके से आंखें बड़ी कर करके लोग देख रहे हैं, तो डर नहीं लगेगा जी जी। कि मेरी बच्ची के साथ पता नहीं क्या कर दिए लोग। कि स्कूटी से उसको ले गए लोग। ये मुझे सुनने में आया, एक बच्ची ने भी बताया है, दोस्त ने बताया है। लेकिन वही मैं पूछना चाहती हूँ कि आप स्कूल के प्रशासन के पास गाड़ी नहीं थी? आज बहुत बाहुबली हैं, ये कहा जा रहा है। हाँ, कपड़े दो बार अलग अलग बयान कि कपड़े जो है उठाते वक्त फट गया, फिर बोल रहे हैं कूदते वक्त फट गया क्योंकि टाइट कपड़े थे। एक औरत की, कोई भी आदमी हो, चाहे कोई भी हो, एक औरत को किस तरीके से पकड़ा जाता है, चाहे वो मर ही क्यों ना गई हो। एक इतना मर्यादा होता है हमारे भारत में कि इस औरत का सिर्फ बाजू पकड़ा जाता है, उसको यहाँ नहीं टच कर सकते मरने के बाद भी। जी जी। एक गैर आदमी यहाँ भी नहीं टच कर सकता, जैसे जब आप पैर पहली बार पकड़ा। गए। लेकिन मेरी बेटी का ये हिस्सा फटा था, यहाँ की बाजू सिर्फ यहाँ थोड़ा सा टच था, मतलब सिलन था। जैसे नहीं होता है कि जैसे जो चीजें फटी रहती हैं वो थोड़ा सा पकड़ा हुआ थोड़ा था। सा गलत तरीके का चीज फटा पूरा था, फटा हुआ इसलिए था। हमको ये शक लगा, और ये संदेह हुआ। आगे की पूरी सिलन जो है उसकी खुली हुई थी और पूरे पैर के यहाँ तक जो है उसके ब्लड लगा हुआ था, जबकि पैर में कहीं चोट नहीं आई थी मेरी बच्ची के। मेरी बच्ची के पैर में कोई फ्रैक्चर नहीं, कुछ नहीं। मैम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हम संतुष्ट नहीं हम तो हैं। एकदम नहीं समझ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्होंने बिल्कुल तो ऐसे बता दिया बिल्कुल एक जैसे- फॉर्मेलिटीज थी, फॉर्मेलिटीज थी वही कि बात इनको फटाफट करके रात में 12 बजे मेरी बेटी का पोस्टमार्टम हो गया। मैं कहीं 12 बजे नहीं होता है, मैं 3 कहीं बजे नहीं होता है, 3 12 बजे रात दोपहर को से मोदी का फोटो वगैरह लिए थे कि नहीं? ये बताइए। प्रशासन ली थी, प्रशासन हमने लिए बोला हैं, क्योंकि हम नहीं लोग लिए। दोनों लोग ही थे खाली, हम लोग रोने में ही व्यस्त थे। क्योंकि अगर उन लोग ये बताते कि आपकी बेटी कूद गई है तो मैं अकेले नहीं अब जाती, मैं बताइए मैं तब फोटो आप कैसे लोगों के खींच साथ सकते लेके उसका जाती। हम, इतनी कि अचानक अगर ये अगर बता खबर के मुझे आई। बताते कि आप लोग मतलब बच्ची आपकी कूद गई है या कुछ। पोस्टमार्टम हुआ हाँ? कैसे आप लोग ने वो तो नहीं अभी किया जब कुछ? जैसे आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं है तो नहीं। क्या उन्होंने आपने कोई क्लेम किया कि रीपोस्टमार्टम कराने की बात या इस तरीके की? अब लोग कह रहे हैं कि नहीं हो सकता अब है, नहीं ये हो सकता है, बॉडी नहीं हम है लोग तो बहुत कैसे हो जानकारी सकता है? नहीं है हम किस लोग महीने बहुत- बाद रीपोस्टमार्टम हुए हैं तमाम ऐसे केस। मैं यही 6 तो महीने बाद रीपोस्टमार्टम हुए हैं। मैं यही सावधान इंडिया देखते थे, हमारा तो पता नहीं क्यों कहीं ना कहीं डर था, बच्ची को लेके हमेशा डर रहता था। इसलिए मेरा पूरा 2 बजे से आप देखेंगे कि 1 बजे से 12-12:30 बजे से क्राइम पेट्रोल आता है जी, जी। और मैं शाम 6 बजे तक लगातार सिर्फ यही देखती हूँ जी। कि एक बच्ची के साथ कहीं गलत कुछ होता है। तो मेरी बच्ची कहती थी मम्मा, इनसे कहती थी पापा मम्मा साइको हो जाएगी, ये हमेशा क्या देखती है, क्राइम पेट्रोल क्यों देखती है? तो सिर्फ इसलिए देखते थे एक बच्चा जो इसमें हो रहा है कहीं कभी मेरे बच्चों के साथ ना हो, इस चीज़ें से तुमको हम सावधान करें, इसलिए मैं सावधान इंडिया देखती हूँ, जी, जी। न कि इसलिए देखती हूँ कि मुझे कोई बचना है। अरे मेरी तो लाइफ आधी बीत गई, जी। लेकिन मुझे क्या पता था कि लोग सच में वो क्राइम पेट्रोल वाला पूरा सिस्टम मेरे ऊपर लागू हो जाएगा। और तरह तरह की बातें हैं कि रमा में ले गए, रमा में ले गए इलाज कराने। तो आप लोग एक जगह गलत किए, जी, जब आप लोग को बॉडी मिला तो आप लोग को दाह संस्कार करना ही नहीं चाहिए। कहे हम तो हम कहे, CO सर लेकिन थे, CO जो साहब। है गौरव शर्मा, सिटी से तब जवाब मांगिए, तब उनसे जवाब मांगिए आप। गौरव दिए हैं। तो आप जवाब वैसे उनसे भी जलाया मांगिए। नहीं जाता, बच्ची को नहीं जलाया जाता है। सैंपलिंग तो होती है, दूसरा रिपोर्ट वही लोग बता रहे थे कि सैंपल। जैसे हम कह रहे हैं कि मेरी बच्ची के साथ गलत हुआ कि नहीं हुआ, ये आप प्रमाणित नहीं कर पाए। जी जी।